Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the equation of motion. तो साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सरल रेखीय गति की जो समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे उनको निगमन करते हैं। तो देखते हैं गति के समीकरण। तो देखिए ये माना कोई वस्तु जो प्रारंभिक वेग u, ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है तथा t समय बाद x दूरी तय करती है। t समय लगा और t समय में a त्वरण से चलते हुए एक समान त्वरण a से चलते हुए x दूरी तय करके b बिंदु पर पहुंचती है जहां पर इसका अंतिम वेग v प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इसको जब हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो देखिएगा ये समय है और इस दिशा में वेग है। तो माना कि प्रारंभिक वेग u था, ये इसका प्रारंभिक वेग है और एक समान त्वरण से चल रहा है, इसका मतलब इसकी प्रवणता समान है और कुछ समय बाद दूसरे बिंदु पर पहुंचा जहां पर इसका वेग v है। तो इतना u है और ये पूरा v है। तो देखिएगा ये समय में लगा, मान लीजिए कि t मूल बिंदु से इतना। तो इसको अगर हम इस बिंदु से ऐसे मिला दें, मानते हैं ये बिंदु a था और ये बिंदु b है, ये बिंदु मान लेते हैं c है, तो इतना परिवर्तन होगा v माइनस u और ये प्रवणता होगी ढाल, ये समय है t। तो ये इसका ग्राफ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, माना कोई वस्तु बिंदु a से प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है तथा t समय में x दूरी तय करके त्वरण a से चलते हुए b बिंदु पर पहुंचती है और जहां पर इस वस्तु का वेग v यानी अंतिम वेग v प्राप्त होता है। तो हमने वेग समय वक्र खींचा, प्रारंभिक वेग a बिंदु पर u है तथा कुछ समय बाद इसका वेग b बिंदु पर v हो जाता है और ये एक समान त्वरण से चल रहा है, तो इसका वक्र सरल रेखीय ऐसा होगा। तो देखिएगा कि इसी से देखें, अगर ये त्वरण जो होगा वेग परिवर्तन की दर होती है v माइनस यू अपॉन टी, ये है इसका प्रथम समीकरण। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आ जाएगा गति का प्रथम समीकरण। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो ये tan थीटा होता है लंब बटे आधार। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार और tan थीटा ही त्वरण के इक्वल होगा क्योंकि इसकी ढाल होती है और वेग समय वक्र की ढाल त्वरण के बराबर होती है। तो वो हमने ये लिख दिया। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v बराबर u प्लस ए टी। अब देखते हैं द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण तो देखिएगा कि x जो है vt वक्र का घिरा क्षेत्रफल, यानी वेग समय वक्र का अगर घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वो x के बराबर होगा। तो इसका घिरा क्षेत्रफल देखिएगा किसके होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल। तो देखिएगा ये आ जाएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई t v माइनस यू प्लस इसका क्षेत्रफल वर्ग या आयत की तरह है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो t इंटू ये दूरी, ये इतनी मान v u के इक्वल है तो t इंटू यू। तो ये पद हम पहले लिख दे रहे हैं, देखिएगा x इक्वल टू यू टी प्लस, ये हमने लिख दिया पहले। अब इस वाले पद को लिखिए 1/2 t और v माइनस यू का मान होता है 80, तो 80
ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। ये गति का दूसरा समीकरण प्राप्त होगा, यानी इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल तो एक समकोण त्रिभुज है और एक ये आयत टाइप का बना हुआ है। इन दोनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ दें तो कुल क्षेत्रफल VT वक्र का हो जाएगा, जो VT वक्र का क्षेत्रफल जो होता है x के बराबर होता है दूरी या विस्थापन पे। तो ये इसका एरिया आ जाएगा और ये इसका क्षेत्रफल एरिया। तो ये पर हमने पहले नोट कर दिया, x इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 P इंटू वी माइनस यू का मान AT निकाला है हमने समीकरण 1 में या प्रथम समीकरण में, तो ये आ जाएगा। आइए अब देखते हैं कि तृतीय समीकरण क्या होगा। तृतीय समीकरण तो एक बार हम इसको देखिए, x जानते हैं क्षेत्रफल VT वक्र का, तो अब की बार हमने पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। तो देखिएगा ये ऐसे है, तो ये A B और ये T है, U इतनी है U और ये पूरी है B और ये है T। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी OD लिख दें अपॉन 2। समलंब बन रहा है तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी बटे 2। तो ये है U प्लस V और इंटू ये T/2। तो x इक्वल टू V प्लस U हम लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू T की जगह लिख सकते हैं, देखिएगा V माइनस U इक्वल टू AT। तो T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, V माइनस U अपॉन A। तो ये A प्लस B A माइनस B क्या हो जाएगा, A² माइनस B² अपॉन 2। तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो V² माइनस U² इक्वल टू 2AX या V² इक्वल टू U² प्लस 2AX। तो ये तीसरा समीकरण मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने गति के तीनों समीकरण को हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये होगा। इसी तरह से विशेष सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र जब निकालेंगे तो ये होगा विशेष सेकंड में चली गई दूरी, विशेष सेकंड में चली गई दूरी। अब विशेष सेकंड का मतलब क्या होता है कि जैसे बोल दिया जाए कि 5वें सेकंड, 11वें सेकंड, तो सिर्फ पर्टिकुलर उतने सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 से 0 से लेके 10 सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पर्टिकुलर 11वें सेकंड की बात कर रहे हैं या 5वें सेकंड की बात कर रहे हैं या nवें सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको विशेष सेकंड में चलित दूरी बोलते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या होगा। तो माना ये कोई वस्तु है, ये A बिंदु से चलना शुरू करती है यहाँ से, और मान लेते हैं कि यहाँ तक जाती है B बिंदु तक। तो ये दूरी जो है xt है, यानी tवें सेकंड t सेकंड तक यहाँ तक जाती है, या ऐसे लिखते हैं कि इसमें जो समय लगा है t सेकंड तक, और या n सेकंड लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से तो इसके जस्ट एक पहले यहाँ पर क्या होगा, तो ये दूरी मान लीजिए कि 1 सेकंड पहले की बात कर रहे हैं तो t-1 सेकंड तक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x t-1 इतना। तो इनमें 1 सेकंड में कितना चला, 1 सेकंड में, यही वो विशेष सेकंड है, यानी nवां सेकंड है, ये जो कुछ भी माने। तो x का मान होता है ut प्लस 1/2 AT²। तो जब t का मान t है तो ये xt ut प्लस 1/2 AT², और जब t का मान t-1 सेकेंड है तो ये x t-1
यू टी माइनस वन प्लस 1/2 ए टी माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो विशेष सेकंड में चली गई दूरी, विशेष सेकंड में चली दूरी मान लेते हैं एस टी, ये हो जाएगा एक्स टी माइनस एक्स टी माइनस 1, तो दोनों मान रख दीजिएगा। तो ये एस टी आ जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस 1 प्लस 1/2 ए टी माइनस 1 होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आ जाएगा एस टी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये आ जाएगा विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम विशेष सेकंड में चलित दूरी का मान भी ज्ञात कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम कि वृत्तीय गति क्या होती है, या एक समान वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करता है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये देखिएगा, वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु है जिसका केंद्र O है, ये किसी भी बिंदु पर देखें तो इसकी चाल का मान क्या है, नियत है, V का मान नियत है। तो ये एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, UCM। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है, अर्थात UCM में चाल नियत रहती है। और अगर यही नन UCM होती, ठीक है, तो इसके लिए V का मान नियत नहीं होता। तो हम अपनी बात को सिर्फ इस पर बता रहे हैं कि जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। देखते हैं इसमें अगर हम समय निकालें तो UCM में समय, तो ये क्या होगा, तो देखिएगा ये कोई वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या r है, इसमें कोई वस्तु v चाल से नियत चाल से चक्कर लगा रही है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, वृत्तीय परिधि, यही वस्तु द्वारा चली जा रही है, तो ये दूरी है। तो समय हो जाएगा 2πr/v। तो ये हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति में समय का मान। ओके।